एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जून अब प्याज काट रहा होता है। तभी वह यून आकर उसे अपनी बनाई हुई कोई पेस्ट खिला देता है और उसे कहता है ये कैसे बनी है। तो ये जून कहता है ये तो बहुत ही अमेजिंग है, सुपर टेस्टी, तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है शेफ। तो यून खुश होकर कहता है तुम भी ना बहुत ओवर एक्टिंग करते हो। तो ये जून कहता है नहीं, मैं सच में कह रहा हूँ, ये बहुत ही डिलीशियस है। तभी वह चोई आकर कहता है ये जून तुम तो शेफ बनने के लिए बिल्कुल भी रेडी हो और बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। पर उसे देखकर वो दोनों भी मुंह बना लेते हैं। ये जून चोई से कहता है तुम अपनी नई डिश के लिए कुछ प्रिपरेशन क्यों नहीं करते हो, क्योंकि यून की ये डिश तो बहुत ही डिलीशियस होने वाली है, तो तुम्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तभी चोई उसे कहता है मुझे सिंपल चीजें ही बहुत पसंद है, तुम्हें पता नहीं क्या कि सिंपल चीजें ही बेस्ट होती है। और वो वहाँ से इतना कह के चला जाता है। उसके जाने के बाद ये यून से कहता है मैंने शेफ चोई के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया है। अब ये सुनकर यून उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है ऐसी सारी बातों के लिए। तभी ये जून कहता है नहीं शेफ, मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसके बारे में पता लगाया है, लेकिन तुम बताओ तुम किसकी साइड में हो। तो यून उसे कहता है जो किचन में काम करेगा मैं तो उसकी साइड में हूँ। तो अब ये जून उसे अब चोई की स्टोरी बताता है। वो कहता है जब चोई बाली और स्पेन में रेस्टोरेंट में काम कर रहा था तो उसने बाकी जो शेफ थे उसकी रेसिपी कॉपी करके सोशल मीडिया पर अपनी बताकर अपलोड की थी। उन दोनों की ये सारी बातें चोई तो अंदर से चुपचाप सुन रहा था। तभी ये जून शेफ यून से कहता है आपको उसके बारे में केयरफुल रहना चाहिए, शायद वो आखिर में आपकी भी रेसिपी कॉपी करके सोशल मीडिया पर अपनी बताकर अपलोड कर दे। तभी यून को याद आता है कि उसने चोई के घर पर चोई की खुद की एक नोटबुक देखी थी जिसमें उसने बहुत सारी नोट्स भी लिखी थी। उसे याद करके वो कहता है मुझे नहीं लगता कि ये सारी बातें सच है, मुझे लगता है कि ये अफवाह ही होगी। तो ये जून कहता है शेफ यून लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये सारी अफवाह है। तो यून कहता है बस मुझे पता है, और वैसे भी मैं इतनी सिंपल डिश तो नहीं बनाने वाला कि शेफ चोई या दूसरा कोई उसे कॉपी कर सके, तो तुम मेरी फिक्र मत करो और पहले तुम ऐसी बकवास बातें करना बंद कर दो। हमने जो इंग्रेडिएंट्स खरीदी है वो चेक करो और मैं मेरी डिश के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं उसे स्टोरेज में जाकर चेक करता हूँ। उनकी बातें सुनकर चोई वहाँ से चला जाता है। अब तभी यून अंदर आता है, उसे वह चोई के होने का एहसास हो जाता है, लेकिन वो भी अपने काम के लिए निकल जाता है। और ये जून तो वहाँ बैठ के बस यून ने जो पेस्ट बनाई थी उसकी ही तारीफ करने लगता है, उसे वो बहुत ही पसंद आ जाती है। आगे हम देखते हैं कि शेफ यून अपने रेस्टोरेंट के फ्रोजन रूम में आता है। वो कुछ सामान लेकर वहाँ जाता है तो उसे समझ आता है कि उस रूम का जो डोर था वो खराब हो गया है, इसलिए वो डोर के बीच में कुछ लकड़ी से सामान रख देता है। तभी वहाँ चोई है, वो यून पर ही नजर रखे हुए था। वो यून को अंदर जाते हुए देख लेता है और सीधा डोर खोलकर अंदर आता है। अब डोर बंद हो जाता है। तभी उसे यून कहता है अरे डोर बंद मत करो, पर तब तक देर हो चुकी थी, डोर तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका था। अब चोई कहता है पर तुमने ऐसा क्यों कहा कि डोर बंद नहीं करना है। तो यून उसे कहता है क्योंकि ये डोर अंदर से बंद हो जाता है, ये खुलता नहीं है, ये खराब हो चुका है। तो चोई उसे कहता है लेकिन तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो यून कहता है मैं तुम्हें कितनी पहले बताऊं। तो चोई कहता है ठीक है कोई बात नहीं है, मैं ये डोर ओपन करके देखता हूँ या किसी को हमारी मदद के लिए बुलाता हूँ। वो डोर ओपन करके देखता है लेकिन वो खुलता नहीं है। तो वो अपना फोन चेक करता है, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि उसने अपना फोन साथ में लाया ही नहीं था। तो वो अब यून को देख कर रहता है, इसका मतलब क्या हम सच में इस रूम में फंस गए हैं। लेकिन ये सच में कितना थ्रिलिंग है ना। लेकिन यून तो बहुत ही परेशान हो जाता है। तभी वो चोई से कहता है लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो चोई उसे कहता है मैंने सुना है कि तुम तुम्हारी डिश के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चूज करने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे यहाँ तक आ गया। अब उसकी बात सुनकर यून कहता है यानी तुमने हमारी सारी बातें सुन ली है ना। तो चोई कहता है हाँ मैंने सारी बातें सुन ली। कि मुझे तुम्हें फिर से बताना पड़ेगा कि हम दोनों दुश्मन हैं, अगर मैं तुम्हारे बारे में पता नहीं लगाऊंगा तो मैं ये बैटल कैसे जीतूंगा। पर यून उसे टफ लुक देकर नजरअंदाज कर देता है। आगे हम देखते हैं कि स्टोर रूम का टेम्परेचर बहुत ही कम था, इस वजह से उन दोनों को भी बहुत ठंड लग रही थी। चोई यून की हालत देखकर कहता है क्या तुम ठीक हो, और वो यून को टच करके देखने लगता है, पर यून उसका हाथ हटाते हुए कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और वो यून की फिक्र करते हुए अपना एप्रन निकाल कर चोई के पैरों पर डाल देता है और उसे कहता है तुम उसे ब्लैंकेट जैसा यूज करो। लेकिन यून तो उसे मना करता है, लेकिन चोई जबरदस्ती उसके पैरों पर वो डाल देता है और वो खुद ऐसे ही कपकपाते हुए वही बैठा रहता है। अब यून उसे कहता है तुमने सब सुन लिया है ना। तो चोई कहता है हाँ। तो यून कहता है तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं, मुझे अब पता चल गया है तुम कुछ कहते नहीं ना, इसलिए ये सारी बातें अब अफवाह बन गई है। तो
तो चोई कहता है लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये सारी बातें अफवाहें हैं? तो यून उसे कहता है तुम बहुत ही ऑरोगेंट हो, लेकिन तुम ऐसा कुछ करोगे ऐसा नहीं लगता मुझे। उसकी ये बातें सुनकर चोई तो बहुत ही इमोशनल होके बस यून को देखता रह जाता है। उसकी ये बातें दिल को छू गई थी, पर वो यून से कहता है लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा कि मुझे बेसिक के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो अब यून उसे सॉरी कह देता है, पर चोई बात को बदलते हुए कहता है मुझे खुशी है कि मेरा एप्रन तुम्हारे काम तो आ गया। तो यून उसे कहता है तुम हमेशा ही ऐसे जोक कैसे कर सकते हो, और वो भी इस सिचुएशन में। अब चोई कहता है तुम सच में मुझसे बहुत नफरत करते होगे है ना। पर यून उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। तभी चोई कहता है ऐसा नहीं है कि मुझे कुकिंग करना पहले से ही पसंद था, मैंने कुकिंग इसलिए स्टार्ट की थी क्योंकि मैं भूखा नहीं रहना चाहता था। अगर मैं कुछ बनाऊंगा नहीं तो मैं खाऊंगा कैसे, अगर मैं खाऊंगा नहीं तो मैं ऐसे ही भूखा मर जाऊंगा। मुझे अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुकिंग सीखनी पड़ी। अब ये बातें सुनकर यून तो बहुत पिटीफुल नजरों से उसे देखने लगता है। तो चोई कहता है प्लीज मुझे ऐसे नजरों से मत देखो, मैं लाचार नहीं हूँ। अगर मुझे कोई ऐसे भी दिखेगा तो मैं उसे अपनी स्टोरी बताने के लिए हिचकिचाऊंगा नहीं। उसकी ये बातें सुनकर तो यून उसे कहता है इसका मतलब तुम अभी बहुत ही फुल हो गए हो है ना। तो चोई देखता है कि यून को बहुत ही ठंड लग रही है, तो वो यून को हक कर लेता है, लेकिन यून उसे मना करता है। लेकिन वो यून की एक भी बात नहीं सुनता और उसे कसकर पकड़ता है और कहता है इस वजह से तुम्हें गर्मी मिलेगी। एक्चुअली में यून को भी उसका साथ और उसका एहसास बहुत अच्छा लगने लगा था, इसलिए यून भी उसे मना नहीं करता और वो भी उसके साथ वैसे ही रहता है। आगे हम देखते हैं कि रात के समय में यून अपना डिनर कर रहा था, तभी उसे चोई की याद आती है। तो वो चोई को मैसेज करके पूछता है कि तुम ठीक हो, लेकिन मैसेज सेंड करने के बाद वो बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसका मैसेज अब चोई देख लेता है और वो मैसेज देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। वो यून के मैसेज का रिप्लाई देने वाला होता ही है, तभी उसे रेस्टोरेंट के ओनर लूरा किम का कॉल आता है, तो वो उसका कॉल उठा लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यून तो चोई के मैसेज का ही वेट कर रहा था। वो मोबाइल चेक करता है तो उसे समझ में आ जाता है कि चोई ने उसका मैसेज रीड किया है, लेकिन उसे रिप्लाई नहीं किया। तो यून खुद से ही कहता है क्या ये बस ऐसे ही मैसेज पढ़ने वाला है या मुझे रिप्लाई भी करेगा। इधर किम चोई से पूछती है क्या तुम और शेफ यून के बीच में सब ठीक ठाक चल रहा है ना, क्या तुम अब कंफर्टेबल हो। तो चोई कहता है हाँ मुझे तो लगता है कि शायद अब सब ठीक है। तो किम कहती है तुम शेफ यून के साथ बाहर जाकर थोड़ी फ्रेश हवा ले लो और उसके साथ जाकर सीख लो कि गुड इंग्रेडिएंट कैसे ढूंढने हैं। अब चोई कहता है लेकिन मैं एक बात के लिए क्यूरियस हूँ कि तुम शेफ यून के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो वो कहती है क्योंकि मेरे और शेफ यून के पास स्पेशल मेन्यू के इक्वल राइट्स है। तो तुम ही बताओ, अब मुझे किसी की तो जरूरत पड़ेगी ना, और मेरी मदद करने के लिए तुम हो ही ना। तभी हमें किम की गाड़ी में पड़ा हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देता है। इधर हम देखते हैं कि चोई का रिप्लाई ना आने से यून फिर से ड्रिंक करने लगता है और दूसरी तरफ चोई बस अब यून का मैसेज देखकर सोचने लग जाता है। आगे हम देखते हैं कि यून समुद्र के किनारे अपने नई डिश के इंग्रेडिएंट्स ढूंढने के लिए वहाँ आया हुआ था। चोई उसे वहाँ आकर सरप्राइज कर देता है। तो यून उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो चोई उसे कहता है तुम सच में इंग्रेडिएंट्स के बारे में बहुत ही पैशनेटेड हो है ना, तुम और मैं बहुत ही अलग है। तो यून उसे पूछता है लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये तो तुमने बताया नहीं। तो चोई उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं तो यहाँ फिर से तुम पर नजर रखने के लिए आया हूँ। तो यून कहता है क्या तुम मेरे स्टॉकर हो। पर चोई उसे नजरअंदाज करते हुए उसे कुछ मिलने की खुशी से कहता है अरे देखो मुझे क्या मिल गया है। तो यून उसे कहता है इसे छोड़ दो, तुम मेरे पीछे हो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे ढूंढना है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों भी उसके डिश के लिए जो इंग्रेडिएंट्स जरूरी थे उसे ढूंढने लगते हैं। पर चोई तो वो काम करते करते थक जाता है और वो एक जगह पर बैठकर अब यून को बस देखने लगता है। यून तो अपना काम बहुत ही मन लगाकर और खुशी से कर रहा था। उसे खुश देखकर अब चोई भी बहुत खुश हो रहा था। अब तभी यून उसके पास आकर पूछता है तुम्हें क्या मिला है। तो चोई उसे कहता है अरे मैंने एक पकड़ा था, लेकिन शायद मुझे लगता है कि वो चला गया है। तो चोई उसे अपना ऑक्टोपस दिखाते हुए कहता है देखो मुझे कितना बड़ा ऑक्टोपस मिला है। उसे देखकर तो चोई बहुत डर जाता है। उसे ऐसा डरा हुआ देखकर यून कहता है तुम तो बहुत टफ दिखाते हो, लेकिन तू सच में बहुत ही डरपोक हो। और वो अब चोई को ऑक्टोपस दिखाकर बहुत ही टीज करने लगता है। चोई तो ऑक्टोपस से डरकर भागने लगता है और उसके पीछे यून भी। ऐसे ही वो दोनों बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। वो दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। तभी चोई यून को पकड़कर उसके साथ सेल्फी लेने लगता है और वो यून को इतना खुश देखकर उसे देखता रह जाता है। चोई यून से पूछता है क्या तुमने स्विम सूट लाया है। तो यून पूछता है लेकिन वो किस लिए। आगे हम देखते हैं कि चोई ने बीच पर रहने के लिए सब प्रिपरेशन कर लिया था। उसे देखकर यून कहता है कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि किसी को अपने साथ
इतना सारा सामान लाते हुए। तो यून उसे कहता है मैं थोड़ा रोमांटिक किस्म का आदमी हूँ और मैं अब बहुत टाइम के बाद बीच पर आया हूँ, तो मैं ये चांस मिस नहीं करना चाहता। जोई बीच पर थोड़ी देर आराम करने के लिए वहाँ चादर डाल देता है और अपनी शर्ट निकालता है और वो यून से पूछता है क्या तुम तुम्हारी शर्ट नहीं निकालोगे? तो यून कहता है नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों भी बीच पर लेटकर आराम करते हैं। थोड़ी देर बाद यून अपनी आंखें खोलकर बस चोई की तरफ ही देखने लग जाता है। वो बहुत देर तक चोई को देखता है। वो चोई को ऊपर से नीचे तक घूरता है। तभी चोई उसे कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? अब उसका आवाज सुनकर यून तो बहुत ही डर कर कहता है मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो यहाँ बस तुम्हारे साथ ही पड़ा हुआ हूँ, है ना? पर तुम सोए क्यों नहीं हो? तो यून उसे कहता है तुम्हें लगा ना कि मैं सो गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कब से ही देख रहा हूँ। अब उसकी बात सुनकर यून थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो चोई उसे कहता है मेरे ब्यूटीफुल फेस को देखना बंद करो और मेरे साथ पानी में खेलने के लिए चलो। और वो अपने साथ यून को पानी में खेलने के लिए लेके चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों पानी में बहुत खेलते हैं, बहुत एक साथ मजा करते हैं। उनके बीच की जो कंपटीशन थी उसके बारे में वो लगभग भूल ही जाते हैं। खेलने के बाद वो दोनों भी बीच पर फिर से बैठते हैं। तभी यून कहता है ये प्लेस बहुत ही अच्छी है ना? चोई उसे पूछता है लेकिन तुम्हें वो किस तरह से अच्छी लग रही है? तो यून उसे कहता है मैं यहाँ एक ओपन करना चाहता हूँ। तो चोई उसे पूछता है क्या रेस्टोरेंट? तो यून उसे कहता है हाँ, मैं यहाँ एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता हूँ। ऐसे शांत और नाइस बीच पर ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ शेफ अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकता हो। पर चोई उसे कहता है लेकिन ये तो तुम अभी भी कर सकते हो, है ना? तुम्हारे जैसा स्टार शेफ किस बात से डर रहा है? तो यून उसे बताता है कि मैं वहाँ सिर्फ स्पेशल मेन्यू की वजह से हूँ। एक्चुअली मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ऐसी कौन सी भी कंपटीशन करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ, लेकिन मुझे बस उसकी वजह से ही ये सब करना पड़ रहा है। मुझे उससे भी अच्छी डिश बनाकर उन्हें पेश करनी है। तो अब चोई यून को टीज करते हुए कहता है मेरे जैसे नौसिखिए की तो बस यही गोल है कि मैं तुम्हारे जैसे स्टार शेफ की तरह सक्सेसफुल बनूं। उसकी ये बात सुनकर यून हंसते हुए कहता है अरे तुमने फिर से वही बात की, मैंने तुम्हें उसके लिए माफी भी मांगी है ना? तो तुम मुझे कब तक ऐसे टीज करने वाले हो? तो चोई कहता है मैं तो तुम्हें ऐसे साल भर टीज करूंगा। तो यून कहता है ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। और तभी यून बहुत खुशी से गाना गुनगुनाने लगता है। उसे ऐसा देख अब चोई कहता है क्या तुम्हें ये गाना बहुत पसंद है? तो यून कहता है हाँ, मुझे ये गाना बहुत पसंद है। तो चोई भी अब उसके साथ सीटी बजाते हुए वही गाना गुनगुनाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश दिखाई देते हैं। यून भी अब चोई के साथ कंफर्टेबल फील करने लगा था। उसी वक्त चोई अब यून को अप्रोच करने के लिए उसके हाथों को टच करने की कोशिश करता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 3 खत्म होता है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, ये सीरीज कैसी लग रही है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।